मेरा हो गया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं जेके न्यूज़ पॉइंट। मैं साहिल इकबाल हूँ। मैं इस वक्त मौजूद हूँ श्रीनगर के बाबडम इलाके में। ये नकाशपुरा है यहाँ पर, जहाँ पर इस वक्त मैं मौजूद हूँ। और आपको बताऊँ कि आज सुबह ही यहाँ पर एक हौलनाक आग की वारदात में जो है दो चार दुकान, यहाँ पर फर्नीचर की दुकान थी, वो खाकस्तर हो गए हैं। और यहाँ पर लाखों बल्कि करोड़ों का नुकसान हुआ है इन दुकानदारों को। यहाँ लोकल सोर्सेज के मुताबिक ये आग जो है सुबह सवेरे नमूदार हुई थी। यहाँ पीछे एक गोडाउन है, वहाँ पे आग नमूदार हुई और देखते ही देखते उन्होंने इन दुकानों को अपनी लपेट में ले लिया, जिसके चलते यहाँ काफ़ी ज़्यादा इनका नुकसान हुआ है। फर्नीचर था, इम्पोर्टेड फर्नीचर था और ख़ुद का यहाँ बनाते थे ये, तो वो सारा जो है ख़त्म हो गया है इस आग की हौलनाक वारदात में। आप ये तस्वीरें जो हैं यहाँ पे देख सकते हैं। ये फर्नीचर वगैरह जो था वो एक मलबे के ढेर में तब्दील हो गया है। वो बाइट कौन दे रहा था? बाइट था आप हमारे साथ कुछ लोकल्स हैं यहाँ पर, इनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आग किस तरह से लगी और कितना नुकसान जो है इसमें हुआ। जनाब अपना नाम बताइए। मेरा नाम एजाज़ अहमद है। एजाज साहब हमें बताइए किस तरह से ये आग जो है लगी और कितना ज़्यादा नुकसान है? ये तो पता नहीं है किस तरह से लगी है। आग पीछे वाले कारखाना है वहाँ पर, जहाँ पे वो बेड बनाते हैं, आग उधर ही लगी थी। इस वाले कोने से जो आप देख रहे हो वो वाला कोना, उधर से आग आई, अंदर आई। और जब हम यहाँ पहुँचे आग लगभग 3:30 पौने 4 लगी थी। हम 4 बजे पहुँचे थे यहाँ पर। तब जब हम यहाँ पे पहुँचे थे ये तो पूरा खाकस्तर हो गया था और यहाँ पे कुछ भी नहीं रहा था। फिर तो कुल मिलाकर अब क्या लगता है कितना नुकसान? हमारा खाली एक दुकान का नुकसान लगभग 2.5 करोड़ रुपया है, क्योंकि हमारा पूरा इम्पोर्टेड का सामान था। हम ये लोकल वाला काम नहीं करते थे, इसीलिए बहुत नुकसान हो गया हमारा। खाली कुछ आपका इंश्योरेंस वगैरह? नहीं, इंश्योरेंस नहीं है, कुछ भी नहीं है। अब हम एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है, जिस हिसाब से यही गुजारिश है, हमें कुछ हेल्प होना चाहिए, क्योंकि हमारे पास बहुत कर्जा होता है उसको। एक और लोकल है हमारे साथ, ये जनाब अपना नाम बताइए। खुर्शीद अहमद। खुशी साहब ये दुकान आपका था? नहीं, मेरे भाई का है, एजाज अहमद का ही दुकान था ये। खुशी साहब कुछ बताइए किस तरह से ये आग लगी? आग की वजह पता नहीं है अभी तो। ये पीछे की ओर से आग लगी तो हमारी डबल स्टोरी थी। पहले ऊपर वाली मंजिल में तो आग लगी, तो उसके बाद नीचे आ गया, तो यहाँ पे हम कुछ बाहर नहीं निकल पाए, कुछ भी नहीं। आपको कैसे पता चला आग लगी है? तो हमें फ़ोन आ गया घर में, ये मेरा भाई है, मेरा फ्रेंड है, तो इसने फ़ोन किया कि ऐसे है, ऐसे मसला है। हम एक साथ ही, हमारे फ्रेंड की शादी थी, हम वहीं पे थे दावत पे, तो इस वजह से यहाँ पे पहुँच गए सारे। अच्छा, फायर टेंडर्स वगैरह आपने टाइम फायर कैंडर्स आ गए, लेकिन उनको पानी नहीं था, पानी नहीं था उनको, बहुत दिक्कत हो गई उनको। हाँ, उनको पानी बहुत कम था। तो आप अगर उनके पास पानी होता तो क्या कितना मैक्सिमम तो देखते हैं कुछ मत हो सकता था, कुछ मत हो सकता था। अगर ये जल गया तो वो बच सकते थे, अगर वो जल गया था ये बच सकते थे। बस इतना कह सकते हैं। एडमिनिस्ट्रेशन से यही बात कर सकते हैं कि अब इनको तो इतना सारा नुकसान हो गया, तो अगर कुछ हो सकते तो इनको कुछ मदद कीजिए, बस इतना ही होगा। ओके, थैंक यू सर। तो नाज़रीन, जिस तरह से आपने ख़ुद इनसे सुना कि रात सुबह के 3-4 बजे जो है ये आग नमूदार हुई थी और देखते ही देखते इसने अपनी लपेट में जो है इन दुकानों को ले लिया। और यहाँ पर चूँकि मैं पहले ही बता चुका हूँ फर्नीचर का सामान रखा हुआ था, तो उस वजह से जो है आग ज़्यादा जो है हौलनाक हो गई और देखते ही देखते यहाँ जो है पूरी दुकानें जो हैं वो खाकस्तर हो गई। और यहाँ पे जिस तरह से इन्होंने बताया कि इम्पोर्टेड इन्होंने
ये फर्नीचर वगैरह का जो सामान था वो मंगवाया हुआ था बाहर से, और वो सारा खाकस्तर हो गया है। इनके कहने के मुताबिक 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो है नुकसान एक सिर्फ इस दुकान को हुआ है जहाँ पे हम अभी मौजूद हैं। बैक साइड में जहाँ पर ये आग असल में नमूदार हुई थी वो साइड भी आपको दिखाने की कोशिश करेंगे। ये बैक साइड है जहाँ पे असल में आग जो है वो नमूदार हुई थी। ये कारखाना है यहाँ पर, लकड़ी का कारखाना, जहाँ पे ये आग नमूदार हुई थी। और अभी भी आप देख सकते हैं कि सुबह जो आग लगी थी उसके वो धुआं जो है अभी भी उठ रहा है। और अभी भी यहाँ पर जो लोग हैं उनकी यही कोशिश है कि वो इस जो आग अभी भी नीचे लगी हुई है उसे बुझाने की कोशिश कर रहे हैं। बात करेंगे ये अभी भी आप देख सकते हैं कि इनकी तमाम जो यहाँ पर मेहनत इन्होंने की हुई थी, जो भी लकड़ी का यहाँ सामान था वो जल के राख के ढेर में यहाँ तब्दील हो गया है। और ये कितना बड़ा ढेर है आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि यहाँ पर कितनी लकड़ी वगैरह मौजूद होगी। और आग जो है अभी भी यहाँ पर है, देख सकते हैं अभी भी धुआं यहाँ उठ रहा है। ये शीट्स हैं यहाँ पर, प्लाईवुड शीट्स। यहाँ आग जो है अभी भी लगी हुई है और काफ़ी ज़्यादा इसमें शिद्दत है, बहुत गर्म है अभी भी यहाँ। और बहुत पानी का छिड़काव भी इस पर किया हुआ है, उसके बावजूद भी अभी भी यहाँ धुआं उठ रहा है। और नुकसान आप ख़ुद अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से। यहाँ पर कितना ज़्यादा जो है फर्नीचर वो जला हुआ है। ये शीट्स हैं, प्लाईवुड शीट्स हैं। और आप देखिए कितनी बड़ी यहाँ पे इनके जो चटे लगे हुए हैं वो हैं। और ये इतना सारा पीछे ये इलाका जो है बाबडम का इलाका है, नकाशपुरा इसको कहते हैं। यहाँ पर आग लगी थी और आग की एक हौलनाक वारदात में पीछे ये जहाँ पे हमने पहले दिखाया था वीडियो जब शुरू में जब स्टार्ट हुआ था, तो यहाँ ये दुकानें जो पीछे हैं यहाँ पे आग यहाँ से लगकर उन दुकानों में गई, जिसके नतीजे में वहाँ पर बहुत ज़्यादा जो है नुकसान हुआ है। एक और यहाँ पे लोकल हैं, इनसे भी बात करते हैं और आग की जो रीज़न है वो जानने की कोशिश करते हैं। जनाब अपना नाम बताइए। एजाज़ अहमद सर। एजाज़ साहब हमें बताइए आग कैसे लगी? आग का कुछ वजूहत पता नहीं है, हमें 3:30 बजे फ़ोन आया, तब तक आग गलैप्स कर चुकी थी सारी, बहुत एब्लेज हुआ था सारा कुछ, तीनों चारों स्ट्रक्चर्स एब्लेज हुए थे। ये ग्राउंड रेज टू द ग्राउंड है और इनका टोटली डैमेज है, टोटल लॉस है, उनका भी टोटल लॉस है, उससे आगे जो है वो भी टोटल लॉस है। सारे चारों दुकानें टोटल लॉस है, कुछ भी नहीं बचा है यहाँ पे। करीबन 3:30 बजे के करीब हमें कॉल आई कि ऐसे आग लगी हुई है। तो फायर टेंडर्स आए, उन्होंने अपना काम किया, जितना उनसे हो सका उन बेचारों ने किया। तो बाकी रेस्ट इज़ द हिस्ट्री जो आपके सामने है। अच्छा सर, ये कारखाना हम दिखा रहे हैं अपने आदमी को, क्या ये आपका है? जी जी, ये मेरा कारखाना है, अल्तमश फर्नीचर वर्क्स के नाम से ये कारखाना हमारा है। तो यहाँ पर हम अपनी मैन्युफैक्चरिंग करते थे, हम लोकल दुकानदारों को माल सप्लाई करते थे, यहाँ पे खुद भी यहाँ से बेचते थे।
तो आप देख सकते हैं सारा कुछ डैमेज हुआ है। यहाँ पे हमारा यहाँ पे काफ़ी सारा स्टॉक था, वो सारा ख़त्म हुआ है। हमारे यहाँ पे अपना फिनिश्ड प्रोडक्ट्स थे वो ख़त्म हुए हैं, रॉ मटेरियल था वो ख़त्म हुए, लकड़ी थी हमारे पास वो ख़त्म हुए हैं, सारा कुछ हमारा टोटल लॉस हुआ है यहाँ पे। पीछे जो हम देख रहे हैं ये गत्ते वगैरह जो है, जी 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 बाहर से नॉन लोकल्स के जो हट्स हैं, जी जी ये क्या ये यहाँ पे रह रहे हैं, ये अपना काम कर रहे हैं एज़ यूजुअल जैसा काम कर रहे हैं। बेसिकली इन्होंने ही हमें इन्फॉर्म किया था कि ऐसे आग लगी हुई है, तो बाकी कुछ नहीं है। ये यहाँ पे रह रहे हैं, काफ़ी अरसे से रह रहे हैं, तो ये अपना काम कर रहे हैं ठीक तरीके से। तो हमें बताइए इंतज़ामिया से क्या रिक्वेस्ट है? कुछ भी नहीं, हमने किसी को देखा ही नहीं सवेरे से। हम सवेरे से यहाँ पर है इन द क्या बोलते हैं उसको, हब ऑफ द लाल चौक, हम यहाँ पे है। हमें यहाँ पे कोई भी नहीं आया सिवाय पुलिस के, फायर ब्रिगेड के। हमने यहाँ पे किसी को भी नहीं देखा। कोई आला सतह का कोई अफसर यहाँ पे आया था, कुछ देखता क्या हुआ है, कोई हमारी प्लाइट सुनता, तो वी हैव बीन रेस्ट ऑफ द मर्सी ऑफ गॉड। बाकी कुछ नहीं है, सब कुछ तबाह है। फायर टेंडर्स कहा जाता है वो टाइम पे आए थे लेकिन उनके पास पानी नहीं। अवेलेबिलिटी वाटर की थी क्योंकि बहुत सारा जो आग जो लगी थी, बहुत मैसिव आग लगी थी, तो उनकी जो वाटर शॉर्टेज थी उन्होंने फिर कूप अप कर लिया दाएं बाएं से, तो हो गया था लेकिन कूप अप। लेकिन उन्होंने भी अपना जॉब बखूबी निभाया, उन्होंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। वट एवर दे कुड हैव डन दे डिड दैट, और कुछ भी नहीं। इंतजामिया से क्या रिक्वेस्ट? बस यही कुछ, अगर हमारे पास कोई आए, हमें कोई मदद करे किसी तरीके की, जहाँ पर भी कोई सी मतलब हमारे पास कोई वैकेंसी हो मदद की, वो वैकेंसी हमें अवेलेबल कराए, और क्या। बस चलिए। ये खाकस्तर हुए प्लाईवुड्स के जो ढेर हैं उन पर ये लोग बैठे हैं जो इसके मालिक थे, और तमाम जो इनका कारोबार में जो पैसा लगा हुआ था वो डूब गया है। जिस तरह से दुकानदार से हमने बात की, उन्होंने कहा कि करीबन 1 से 1.5 करोड़ रुपए का जो नुकसान है वो सिर्फ उनको हुआ है। और यहाँ ये जो पीछे इनके ये लकड़ी का कारखाना था, यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में यहाँ पर फर्निशिंग सामान मौजूद है। ये प्लाईवुड्स जो हैं, प्लाईवुड शीट्स आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा मिकदार में थे, जो अब एक राख के ढेर में तब्दील हो गए हैं। और आग की लपटें जो हैं अभी भी ठंडी नहीं हुई हैं। यहाँ पर धुआं वगैरह जो है अभी भी उठ रहा है। वहाँ पीछे लकड़ियों में अभी भी धुआं उठ रहा है, आग मौजूद है। और यहाँ पीछे जो है एक कारखाना भी है। इन्होंने कहा कि बहुत मुद्दत से ये कारखाना जो है यहाँ चल रहा है, और इन्हीं लोगों ने जो है इनको दुकानदारों को इन्फॉर्म किया कि यहाँ कारखाने में आग लगी हुई है, जिसके बाद वो यहाँ आए। और फायर टेंडर्स वगैरह भी जो हैं वो कह रहे हैं कि अपने टाइम पे आए, लेकिन आग जो है काफ़ी ज़्यादा हौलनाक हो चुकी थी, जिसकी वजह से वो इसे कूप अप नहीं कर पाए। तो जूं तूं करके उन्होंने जितना हो सका उनसे उन्होंने वो किया। मैं एंड करता हूँ, आप तो ऐसे पकड़ता हूँ। तो नाज़रीन किराम, ये था बाबडैम का इलाका, नकाशपुरा इसे कहते हैं, जहाँ पर ये आग की हौलनाक वारदात हुई थी। और फिर से एक बार आपको बता दूं कि यहाँ के जो लोकल सोर्सेज हैं उनसे हमें पता चला कि सुबह के 3-4 बजे के करीब जो है ये आग नमूदार हुई थी। यहाँ पीछे जो ये लकड़ी का कारखाना है यहाँ पर आग नमूदार हुई थी। उसके बाद जो है देखते ही देखते यहाँ आगे जो दुकानें हैं फर्नीचर की, जहाँ पर हमने वीडियो स्टार्ट किया था, वहाँ पर जो है ये आग की लपेटें जब गई तो देखते ही देखते वो दुकान जो है आग की नज़र हो गए। और जिस तरह से हमने देखा कि वहाँ पर लाखों और करोड़ों का जो फर्नीचर का सामान था वो किस तरह से अब राख के ढेर में जो है तब्दील हो गया है। और यहाँ के जो लोकल्स हैं या जो मकान ये दुकान मालिकान हैं, उनकी इंतज़ामिया से दरख्वास्त है कि वो मेहरबानी करके यहाँ पर आएँ और इस चीज़ का नोटिस लें, और हो सके तो किसी तरह से इनकी मदद की जाए, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा जो है दुकान के सामान के लिए कर्ज़ा ले रखे हैं बैंकों से या किसी दूसरे अफराद से इन्होंने जो है कर्ज़े वगैरह ले रखे हैं। साथ ही साथ यहाँ पर ये बात भी सामने आई थी कि फायर टेंडर्स जो है अगरचे वो अपने टाइम पर पहुँचे थे, लेकिन उनके पास मौकूल पानी की दस्तयाबी नहीं थी, जिसकी वजह से यहाँ पर जो है नुकसान जो हुआ है वो कम हो सकता था। देखते रहिए जेके न्यूज़ पॉइंट।